शांति। आप तैयार बैठी हो? मैं तो तुमसे बात करने के लिए आज फिर से आ गया हूँ। आप बिल्कुल भी रिलैक्स होकर के बैठो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई तुम्हारे पुरुषार्थ का ज्ञान नहीं दूंगा, कोई लंबी चौड़ी बातें भी नहीं करूंगा। बस खाली मैं तुम्हारा हालचाल पूछूंगा और थोड़ी बहुत वो मदद कर दूंगा, जिससे थोड़ा घर की परिस्थितियां, जिम्मेवारियां या फिर कुछ पुरुषार्थ के अंदर से रिलेटेड कोई ऐसी बातें होंगी, वो थोड़ा हल्के होकर सो पाओगे। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि पुरुषार्थ तो बढ़िया ही चल रहा होगा, मुरलिया भी सुन रहे होंगे और बाकी सब चीजें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे जितना आपसे होता है। पर कई बार तुम्हें ऐसा ख्याल आता है क्या, इतना सब कुछ मैं कर रही हूँ तो भी इतना बड़ा बदलाव क्यों नहीं होता है? होता है ना? मतलब मुरली भी सुन रहे हो, मुरली मंथन सुनना हो रहा है, अमृत वेला सुनना हो रहा है, हाँ, लिखने में टास्क भी हो रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है। फिर भी मतलब कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि वो अभी तक इतना आगे नहीं बढ़ी जितना आगे बढ़ना चाहिए था। कई बार थोड़ा-सा उमंग-उत्साह कम हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि घर परिवार वाले को सबको दुआ दे रही हूँ तो दुआ असर क्यों नहीं हो रही है? इतने लोग चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं? होता है ना ये सारी बातें। वो सारी बातें तो मैं तुम्हें करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, है ना? तो इसका कारण क्या है पता है? इसका कारण कोई बड़ा नहीं है। आसानी से तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल में बिल्कुल दिखाई देने लगेंगी। आप विश्वास कीजिए इस भाई पर, क्योंकि मैंने देखा है ना अपने जीवन में, जो आपके साथ हो रहा था ना वो मेरे साथ भी हो रहा था। बहुत अच्छा ज्ञान समझ लिया था, बहुत अच्छे शुभ भावनाएं भी करता था, तो भी कई लोग ऐसे थे जो आसपास वाले जो बदलने का नाम नहीं लेते थे। हुँ? कई बार बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो सब कुछ अच्छा था, जबकि समझ इतनी बढ़िया थी कि जितनी समझ दूसरों में नहीं है उतनी मुझे लगता था कि मेरे अंदर अच्छी समझ आ गई है। फिर भी ऐसा लगता था कि ऐसा क्या कारण है? तो वो कारण मुझे जो समझ में आया ना वो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। और अगर ये चीज़ आप समझ जाओगे ना, तो सच में कह रहा हूँ कि तुम अगले दिन तुम्हारा जो उठने का जो नज़रिया है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि देखो तुम्हें ज्ञान तो बहुत हो गया, अच्छा स्पष्टता भी आ गई है तुम्हारे अंदर, समझ की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छी समझ भी है। पर एक चीज की जो कमी है ना, वो तुम्हें मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस पर ध्यान देना, है ना? और वो कमी कौन सी है पता है? वो कमी है कि जैसे निको मैं एक उदाहरण से बताता हूँ तुम्हें। ठीक बात है। देखो वो चार लड़के छोटे छोटे हैं, एक लड़का थोड़ा बड़ा थोड़ा हेल्दी है, एक लड़का और थोड़ा हेल्दी है, एक लड़का कम हेल्दी है। सबके हाथ में एक एक स्पंज की बॉल दे दी, टेनिस वाली बॉल दे दी। ठीक है। अब सबको बोला कि भाई बॉल को फेंको। तो एक लड़का था उसने तेज बॉल फेंकी, एक लड़के ने बॉल फेंकी तो बहुत कम दूरी तक तय करी बॉल ने दिशा। तो ऐसे क्या हुआ कि सबके पास बॉल की जो दिशाएं थी ना वो थोड़ी थोड़ी हो गई, अलग अलग डिफरेंसेस में हुई। तो उसका कारण क्या होगा? तो उसका कारण तो सिंपल है। जिसका हाथ मजबूत था, जिसका हाथ ताकत थी, जिसने ताकत लगाई, उसकी बॉल बहुत दूर तक गई और निशाने तक पहुंची। और दूसरे जो लड़के थे उसमें से किसी के निशाने के पहले तक रुकी और किसी की तो बहुत जल्दी पहले ही रुक गई। तो कारण क्या था? बॉल में कारण था। क्या कारण क्या था? तो कारण ये था, और किसी की तो निशाने से बिल्कुल अलग ही दिशा पकड़ ली फेंकनी थी सामने और बिल्कुल साइड में चली गई। तो कारण है हाथ के ऊपर, हाथ की शक्ति के ऊपर है। तो वैसे क्या है कि तुम्हारा जो ध्यान है वो विचारों पर है, पर विचार जो है ना उसमें विश्वास नहीं है। अंतर्मन का जो विश्वास होना चाहिए ना, वो विश्वास की बहुत कमी है। और जैसा विश्वास होता है, जैसी विश्वास होता है ना, वैसा ही परिणाम आता है। तो तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे चलते हैं, ऐसा थोड़ी कि विचार नहीं है। तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं, घर परिवार वाले बदल जाए, और अंदर वाला विश्वास क्या कहता है? अरे ये बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, इतने साल हो गए, 10 साल तो ज्ञान में हो गए, डेली शुभ भावना कर रहा हूँ, अभी तक तो बदले नहीं। हाँ, अंतर्मन में तो वो विश्वास, जो अंतर्मन का जो विश्वास है, जो हाथ बॉल फेंकने वाला है, वहां जो बॉल तो विचार हो गए। आपकी बॉल जाएगी कहाँ पे? तुम्हारी आगे ही गिरती है, क्योंकि विश्वास ही नहीं है उसको।
बाहर से बोलना अलग होता है, इच्छा करना अलग है ना, विश्वास अलग चीज होती है। अब तुम्हारी इच्छा है कि भाई इच्छा है कि मैं 108 में आने वाली आत्मा हूँ। हाँ, रट भी रहे हो मैं 108 में आने वाली आत्मा हूँ, और अंदर में एक अकेले में बैठो न, ऊपर से पूछो कि मेरे को इस बात पे भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। तो अंतर्मन का विश्वास क्या बोल रहा है तुम्हारा? 108 में आ जाऊंगी ऐसा लग रहा है, मैं इसके काबिल हूँ ऐसा लगता है? हाँ? नहीं लगता है, डिफरेंसेस हो गया ना। नहीं लगता है तो फिर वो बोलोगे कि आऊंगी कि नहीं क्या पता, इतने लोग तो आगे बढ़ गए, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं आगे क्या होगा। पुरुषार्थ की स्थिति कैसी है बोलोगे, आज तो बहुत ऊपर है। फिर दूसरे दिन थोड़ी कोई एक थोड़ा सा कोई बात आ गई तो फिर बोलोगे कि मेरी तो परिस्थिति रहती ही नहीं, ऊंची बनती ही नहीं है, 2-4 दिन बनती है फिर गिर जाती है, 4 दिन में उमंग उत्साह में रहती है फिर नहीं रहती है। यही तो है तुम्हारा विश्वास क्या बैठा हुआ अंदर। 6 दिन मेरा अच्छा उमंग उत्साह रहता है, एक दिन नहीं रहता है। यह है विश्वास तुम्हारा अंतर मन का। तो जरूरत है कि विश्वास जो है अंतर मन का, विश्वास की जागृति आए, विश्वास बढ़े, फेथ जिसको कहते हैं। जब तक विश्वास नहीं है तब तक रिजल्ट आ ही नहीं सकता है, परिणाम संभव ही नहीं। देखो जंगल में हाथी भी होता है। चलो एक पहले बताओ, एक एक व्यक्ति है, उसको गाड़ी दे दी उसका दोस्त ने चलाने के लिए। कौन सी फरारी, और फरारी इतनी स्पीड से कार दौड़ती है, 300 की स्पीड से दौड़ा, मजा आ जाता है, इतनी फास्ट दौड़ती है गाड़ी। उसने बोला दोस्त को धन्यवाद कि तुमने मुझे गाड़ी दे दी, मजा आ गया। अब तो मैं 300 की स्पीड में चलाऊंगी, कभी मैंने ऐसी गाड़ी नहीं चलाई और मुझे मजा आ जाएगा। पर दोस्त ने गाड़ी देते वक्त क्या बोला उसको, ये गाड़ी बहुत बढ़िया पर इसमें थोड़ा डिफॉल्ट आया हुआ है। कभी कभी 1% केस में ये होता है कि उसका ब्रेक नहीं लग पा रहा है। क्या बोला कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि 1% में इसका कभी कभी ब्रेक नहीं लगता है, बाकी तो लगता है। 100 बार तुम लेके जाओ तो 99 बार लेकर के जाओ तो 99 बार में ऐसा होता है कि ब्रेक लगता है, पर एक बार में ऐसा होता है कि ब्रेक नहीं लगता है। अब वो डर गया, पहले बैठा फिर उतर गया, बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि क्यों नहीं गया, क्यों नहीं बैठा, क्यों वो सफारी का आनंद क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि उसको 1% डाउट, डाउट आ गया कि कहीं ब्रेक नहीं लगा तो। बस वो तुम्हारा जो 1% भी अगर डाउट है ना, तो फिर रिजल्ट्स वो नहीं मिलते जो हमारे पास होने चाहिए। मन से तो सकारात्मक दुनिया पूरी सोच रही है, मैं ताकतवर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, भगवान आ गया है, भगवान आया, पर विश्वास किस पर है? 108 में आऊंगा पर विश्वास किस पर है? मैं सदा पवित्र रहूंगी। अच्छा तुम्हें अभी अगर विकार की बात है, तो विकार की बात है तो जैसे तुमने बोला मैं पवित्र रह रही हूँ, बहुत अच्छा, तुम्हारी स्थिति भी ऊंची हो गई, ठीक बात है, पर अंतर्मन में भरोसा कितना है कि मैं सदा पवित्र ही रहूंगी? कहीं ना कहीं अंतर्मन में विश्वास है कि मैं थोड़े टाइम रहूंगी फिर नहीं रहूंगी, ये ऐसा होता ही रहे। विश्वास क्यों नहीं है, बात यहाँ पर है। विश्वास कैसे बढ़े वो तो बात मैं बाद में बताऊंगा ना आपको। तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं सारी बातें तुम्हें बताऊंगा। क्यों बताऊंगा पता है? मैं तुम्हारी निमित्त आत्मा हूँ। निमित्त आत्मा बार बार क्यों बोलता हूँ, भगवान ने तुम्हें, तुम्हारे लिए मुझे मुकर्रर किया है। निमित्त आत्मा का फर्ज क्या है पता है तुम्हें? लौकिक में द्वापर युग में तो क्या बोलते, गुरु बोलते थे। और परमात्मा है सदगुरु। परमात्मा है सदगुरु, और अभी गुरु यानी निमित्त आत्मा। निमित्त आत्मा मन क्या, जो तुम्हारे ऊपर भरोसा तुम्हें बढ़ा दे, तुम्हारा विश्वास बढ़ा दे, तुम्हारे अंतर मन का वो विश्वास जो छिपा हुआ है उसको जागृत कर दे, तुम्हारे अंदर जो वास्तव में कैपेसिटी है, जो क्षमता है तुम्हारे अंदर, उस विश्वास तक तुम्हें पहुंचा दे। ये है निमित्त आत्मा की परिभाषा, ये है गुरु की परिभाषा। ये प्रकाश मणि दादी ने बोला हुआ है। निमित्त आत्मा बनना कोई एक साधारण बात नहीं है। किसी की निमित्त आत्मा यानी पूरी प्रजा की पालना, पूरे लोगों की पालना, हर विचार की पालना। सच्चे मायनों में तुम किसी को ज्ञान में लाते हो ना, आधा अधूरा छोड़ देते हो, वो निमित्तपन नहीं है। तो मैं तुम्हारी निमित्त आत्मा हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे अंदर वो भरोसा पैदा करूं। और 3 साल से तो लगभग इसी दिन रात मेहनत में रहा हूं मैं, निमित्त आत्मा बनकर। भगवान ने शक्ति दी कि तुम्हें, तुम निमित्त बने हो, तुम्हारा काम है उनमें विश्वास जगाना, हल चलना है। इसलिए ध्यान रखना,
कई बार जीवन में कई सारी निमित्त आत्माएं मिलेंगी, पर सही निमित्त आत्मा वो है जो तुम्हारे ऊपर खुद के अंदर विश्वास पैदा करे। और तुम्हें अब विश्वास पैदा काफी हद तक तो हो गया है। काफी सारी बातों में तुम्हें विश्वास पैदा हो गया है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। रेगुलर जो तुम मुरली मंथन सुन रहे हो, रेगुलर टास्क कर रहे हो, रेगुलर पुण्य आत्मा बन रहे हो, दुआएं दे रहे हो, तो बहुत सारा विश्वास तो बढ़ ही चुका है। पर पूर्णतया जो 100% विश्वास चाहिए, क्योंकि 1% डाउट वाला तो चलेगा नहीं। और विश्वास से ही सारा काम है। जिसको विश्वास है ना, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा शक्ति दिखती है और दुनिया उसको फॉलो करती है। किसी एक काम में पारंगत हो जाता है जिसको विश्वास होता है। दुनिया उस फॉलो किसको करेगी? चाहे कोई भी क्वालिटी हो। कोई आदमी पीएचडी करा हुआ है लेकिन उसपे डर है, और कोई गांव का अनपढ़ आदमी उसके हाथ में लठ है और वो कहीं जा रहे, डर है, चोरों का ऐसा खतरा है, तो पीएचडी वाला भी उसके पीछे चलेगा, क्योंकि सामने वाला अनपढ़ है पर उसमें साहस का एक गुण है, डर नहीं है उसके अंदर, निर्भयता है। कोई आएगा तो निपटा दूंगा ऐसा बोलता है। लो बताओ, पीएचडी वाला भी उसके पीछे चलेगा क्योंकि उसमें कोई गुण है। इंसान को कोई भी दुनिया न फॉलो किसको करेगी? जिसके अंदर विश्वास है किसी, और किसी एक विषय पर तो विशेष विश्वास है, कर देगा वो। तो थोड़ा बोलोगे ना, दुनिया क्यों नहीं मान रही है, दुनिया क्यों तुम्हें फॉलो नहीं कर रही है? एकाग्रता नहीं है, किसी एक चीज की कमांड पे विश्वास तो बहुत ज्यादा पैदा करना है तुम्हें, है ना? वो भी बात है, मैं धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगा। हम्म? क्योंकि तुम्हारे में वो शक्ति है। हम्म? तुम्हें इसलिए बात नहीं करो कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें इसलिए बात कर रहा हूं ताकि तुम खुद पर भरोसा करो। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरा उद्देश्य है कि तुम खुद पर भरोसा करना सीख लो। भगवान भी तो हमें क्या कहता है? खुद पर भरोसा करना, खुद पे विश्वास करना, वो सीखना जरूरी है। देखो, शेर वाली बात अधूरी है कि मैं फिर से बताता हूँ। जंगल में हाथी भी होता है, जिराफ लंबी गर्दन वाला भी होता है, वो बाज भी होता है जो जिसकी आंखें इतनी तेज होती है, उल्लू होता है, बंदर होता है, सब बड़े छोटे कितने सारे जानवर हैं। और शेर शेर से तो ज्यादा ताकत हाथी में होती है। जिराफ शेर से भी लंबा होता है। शेर की आंखों से भी तेज जो है, बाज की आंखें तेज होती है। फिर भी शेर राजा क्यों कहलाता है पता है? शेर को पूछा, भाई तुम राजा क्यों कहलाते हो? तुमसे तो ज्यादातर ताकत तो हाथी नून में, हाथी तो 1 मिनट में पाल के नीचे ले तो दबाते हैं। क्या कारण है ये? तो कारण है कि राजा, शेर क्या बोलता है? बस मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं। उसको भरोसा, उसका विश्वास कि मैं राजा हूं, वो विश्वास ही तो है जो उसे राजा बनाता है। जब शेर हाथी को देखता है तो वो क्या देखता है? हाथी भी जब शेर को देखता है तो हाथी को ये एक बात आती है कि शेर मुझे कहीं खा ना जाए। और शेर हाथी को देखता है तो सोचता है काश ये मेरा डिनर बन जाए, लंच बन जाए। सोचो देख, खाली बात है विश्वास की। जिसके अंदर विश्वास है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि विचारों में शक्ति नहीं है। विचार तो वह विचार में शक्ति है जिस विचार में विश्वास कैसा है। कर्म के पीछे विचार है और विचार के पीछे विश्वास है। तुमने जो मान्यता बना रखी है लोगों की, ये तो गलत ही है, ये ऐसा ही है, तो फिर तुम्हें वो गलत ही दिखाई देगा। तुम्हारा अगर घर में कोई भाई है, तुम्हारे, तुमने मान रखा है ये उल्टा ही बोलता है, उसका इंटेंशन मेरे को दुख देना ही है, तो फिर वो एक अच्छा वाला भी काम करेगा तो तुम्हें गलत ही दिखाई देगा। तुम्हें, तुम्हारी मान्यता बन चुकी है कि ये इंसान खराबी है, भीतर में ये विश्वास बैठ चुका है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान अच्छा नहीं कर रहा है, वो अच्छा, देखा है किसी इंसान को तुम्हें नफरत होती है उससे, लेकिन उससे 25 लोग और दूसरे प्यार करते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि हमारी नजर जो पर है, जिस पर एक बार मान्यता बन बैठी, हमारे विश्वास बन बैठा, वही चीज हमें दिखाई देती है। हाँ, एक भाई है, ज्यादा नहीं हो, उसको पैसा इकट्ठा किया बड़ी मुश्किल से 6-7 लाख का। शोरूम में गया तो गाड़ी बुकिंग कराई, तो बोले गाड़ी तुरंत नहीं मिलेगी, 15 दिन बाद मिलेगी। बोले कौन सी? कुछ नहीं, ज्यादा पैसा नहीं था, स्विफ्ट डिजायर। और स्विफ्ट डिजायर उसने कलर कौन सा पसंद किया है? लाल कलर पसंद किया। अब गाड़ी उसने बुक कर ली, स्विफ्ट डिजायर रेड कलर की, बड़ा उमंग उत्साह में कि भाई 15 दिन बाद तो मेरी डिलीवरी गाड़ी की आने वाली। पैसा दे दिया, फॉर्मेलिटी कर दी। अब वो दूसरे दिन से जब अपने, उसके पास बाइक तो थी, बाइक से जा रहा है रोड पे, पर उसको सिर्फ वही गाड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है।
कौन सी? लाल कलर की स्विफ्ट डिजायर, और अंदर पीछे बैठा बोलो मेरी वाली गाड़ी जा रही है, मेरी यही गाड़ी आने वाली है। देखो गाड़ी कितनी स्मूथ दिखती है, किसका कलर कितना लेटेस्ट कलर है, लेटेस्ट मॉडल है ये। तो अब सभी गाड़ियां हैं पर उसकी नजर किसके ऊपर है? उसकी नजर है लाल कलर की गाड़ी पे। उसका विश्वास बैठा हो कि 15 दिन बाद मेरी गाड़ी आने वाली है और मैंने लाल कलर की बुक करी, उसको सिर्फ वही दिखाई दे रहा। वैसे ही तुमने एक मान्यता बना रखी है, मेरा भाई सुधर नहीं सकता, मेरी सास बेकार ही है, वो ऐसा ही है, वो कंजूस मल ही है, वो कभी सहयोगी बन ही नहीं सकता है। मैं 108 में आऊंगी कि नहीं आऊंगा कोई गारंटी नहीं है। मैं पवित्र बनूंगी तो दो में 1-2 महीना रहूंगी, 2 महीने बाद वापिस पवित्रता तो भंग होती ही है, आज तक तो होती ही आई है। क्या है ये सब? तो तुम विचार तो बहुत ऊंचे कर रहे हो, विचारों में कोई कमी नहीं है तुम्हारी, विचारों में तो श्रेष्ठता है। हाँ, पर विश्वास नहीं है ना, अंदर विश्वास की कमी है, अंतर्मन की। और जो तुमने दृष्टि बना रखी सेंटर में, बहुत अच्छी बात मैं तुम्हें बताता हूँ। अचानक 3,400 रुपया रात को संदली पे रख के चला गया कोई, पता नहीं शाम की क्लास हुई, किसने ध्यान भी नहीं रहा, बताया भी नहीं कि ये सेवा में कोई देकर गया है। दूसरे दिन दीदी ने पूछा कि भाई ये पैसा कौन रख करके गया है यहाँ पर? हम्म? तो दीदी ने बोला कि अंदाजा लगाओ, बड़ी दीदी ने उनको बोला कि अंदाजा लगाओ कौन हो सकता है। फिर सबको एक एक को पूछने लगी, शायद ये भाई हो सकता है, शायद ये हो सकता है, क्योंकि जो ज्यादा सेवा दे रहा था उसको दीदी को आइडिया लगता है ये देता होगा, ये देता होगा, ये। आप आश्चर्य मानोगे, एक व्यक्ति जो ये सिंटेक्स मिल होती है ना उसमें जॉब करता था, बहुत कम था पगार, फैमिली भी चलाता था, उसका नाम लिया ही नहीं। और फिर दीदी ने बोला बाबा का तुम्हारा ये है कि चलो जिसने दिया एक बार ईमानदारी से बता दो, जो सेवा देखते। फिर बात निकली तो फिर बोले भाई, भाई ने बोला कि मैं रख के गया था रात को, तब सैलरी आई। तो दीदी ने उसका नाम लिया ही नहीं, जबकि वो 1 साल से सेंटर पर है। पता है क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो हमेशा 50 या 100 रुपए से ज्यादा कभी देता ही नहीं था सेवा में। तो दीदी उसको कंजूसी मानती थी, ये कौन सेवा देगा, 50 या 100 देगा। और खाली ये बात नहीं थी कि वो 50-100 रुपए सेवा दे रहा है, बात ये थी, बात यह थी कि उसकी स्थिति जो है, वो फैमिली की लोन किस्तें इतनी थी कि वो बड़ी मुश्किल से अब जाके निकला, तब जाकर के वो इतनी सेवा दे पाया। पर दीदी तो हमेशा उसी दृष्टि से देखती थी, कंजूस मतलब इतना आ रही है सैलरी फिर भी पैसा भी नहीं देता है, सेवा नहीं देता है। दीदी की दृष्टि तो यही थी उस समय तक। जब उसको उनको पता चला और भाई ने अपना बताया भाई कैसे, तो कारण क्या है? हमारी दृष्टि जो है ना वो बहुत सारी मान्यताएं बना देती है, दुनिया में, आसपास में, लोगों के बीच में बना देती है। ये तो ऐसा ही है, ये बदलने वाला नहीं है। सोचो ना, एक पत्नी है, पति विकार में, तो क्या मान्यता है तुम्हारी? शुभ भावना तो डाल रहे हो तुम, पति पवित्र बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो पर अंदर क्या मान्यता है? अंदर तो यही है ना, भीतर में तो ये तो बदलने वाला नहीं है। बताओ ना। घर में बच्चा है, लड़का है, मानता नहीं है। बताओ, लड़का मानता नहीं है, क्या नहीं मानता है? लड़का है, स्थिति खराब है, मानता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। मान्यता बन के बैठी है। और जो भीतर में पूर्णतया विश्वास वाला अगर संकल्प हो जाए, हाँ, विश्वास वाला संकल्प हो जाए, तो समझ लो बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो काम कहाँ करना है तुम्हें? तुम्हारे भीतर के उस विश्वास पर तुम्हें काम करना है। विश्वास का बीज अगर अच्छा है ना, ये जो मन है ना, मन है बीज, जमीन है विश्वास की। अगर सही जमीन नहीं होगी, जमीन स्वीकार नहीं करेगी बीज को, तो वो पेड़ कभी बन ही नहीं सकता। जो विचार है उसकी जो जमीन, जो विश्वास है, जो फेथ है, हाँ, जो फेथ है, उस पर ही तो सारी जमीन, जमीन पर ही तो बीज तैयार होगा। तो ही तो बीज उगेगा, बीज तो ही तो सफलता मुक्त बनेगा, तो ही तो परमानेंट परिवर्तन आएगा। नहीं तो कई बार लगेगा कि मैं ये काम कर रही हूँ, परिवर्तन नहीं आ रहा है, मैं ये कर रही हूँ, तो दृष्टि में बदलाव आएगा ना, तब जाके चेंज आएगा। और जैसे बताया लाल गाड़ी पे लाल गाड़ी, तो लाल गाड़ी से तुम्हें दुनिया में जब कमी ही दिखाई दे रही है, एक बार कमी तुमने देख ली कि बुरा इंसान है, वो लाख अच्छा ही कर ले तुम्हारे सामने, अच्छे काम कितने भी कर ले, तुम्हें वो तुम्हें अच्छा दिखाई ही नहीं दे सकता है। क्योंकि तुम्हारा प्रमाण क्या मांगेगा मन, पता है तुम्हारा?
मन सबूत कौन सी बात का मांगता है पता है? मन किस बात में लगा रहता है? मन उस बात को अर्थ देने में लगा देता है, मन उस विश्वास को अर्थ देने में लगा रहता है कि कब ऐसा मौका मिले। आपने विश्वास कर बैठे हैं दुनिया खराब है, तो थोड़ी सी कोई घटना होगी, मन पूरा प्रमाण खुश हो जाएगा, देखो मैंने कहा था ना कि दुनिया खराब है, तुरंत ही बोल देगा दुनिया खराब है। एक बार कहीं थोड़ा सा संकेत मिल जाए उसको, कुछ घटना होगी, अरे मैंने बताया ना लोग बहुत खराब ही हैं, है? क्यों? क्योंकि तुमने ये विश्वास बना रखा है, तुमने ये मान्यता बना रखा है? तुमने ये जो मान्यता है वो बना रखी है। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बहुत बड़ी, जिसको हम कहें। तो सोचो जरा, वो मान्यताएं जो है ना दिखती नहीं है। अब मैं तुम्हें वो नजर देने वाला हूं जिससे तुम्हारी मान्यताएं पता चले तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोग्रेस रुकी पड़ी है, जिसकी वजह से अगर धन की समस्या है तो क्यों नहीं सॉल्व हो रही है, क्यों बीमारी है तो सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम, कैसे विश्वास को बदला जाए, कैसे उस विश्वास पे तुम्हें काम करना चाहिए। ये मान्यता है, पहले तो मान्यता को पहचानना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी सी गलत बातें तुमने मान कर बैठी है, विश्वास करके बैठे हो तुम, बताओ ना। देखो पहले कहानी बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें वो विश्वास लाना कैसे वो भी बताऊंगा तुम्हें, है ना। तुम्हारा विश्वास 100% जगेगा, और विश्वास अगर तुम्हारा 100% है तो तुम्हारे विचार भी वैसे होंगे, और तुम्हारे विचार अगर वैसे होंगे तो तुम्हारे कर्म भी वैसे होंगे, और कर्म भी वैसे होंगे तो परिणाम भी वैसे आएंगे। तुम्हारी स्थिति बदलेगी तो परिणाम बदल जाएंगे। तुम्हारी स्थिति बदलना अर्थात तुम उस चीज के योग्य बनना। हाँ? स्थिति बदलना मतलब क्या हो गया कि तुम उस चीज के योग्य बन गए, और योग्य बन गए तो सारी कुदरत से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। कुदरत आकर पूछती है, कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, खुदा खुद आकर तुमसे पूछे कि बोल बच्चे तेरी इच्छा क्या है, बोल बोल तेरी रजा क्या है, हाँ? बोल तेरी रजा क्या है, बताओ। ये स्थिति है सच में। और जिसका विश्वास से संकल्प निकलेंगे ना, उसको 100% उसकी स्थिति सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाता है। ऐसे से एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि तुम सोचोगे कि विश्वास की ताकत क्या है। विश्वास की इतनी बड़ी ताकत है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, इतनी ताकत है विश्वास की। सोचो जरा, हाँ, इतनी ताकत है, जिसने विश्वास नियम को सीख लिया, भीतर के विश्वास को समझ लिया, होना ही है हुआ ही पड़ा है। अभी नीलेश भाई को होश विश्वास से ही तो आया, तो अपने मनसा परिवार में भी विश्वास के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे तुम्हें वो एग्जाम्पल विश्वास के दिखाई देंगे। मैं एक बहन का उदाहरण लेता हूँ, अभी आपको नाम अभी नहीं लिखूंगा, वो पर बहन सुन रही होगी अभी ये, क्योंकि अगर उनकी परमिशन तो मैंने पूछा नहीं, तो मैंने बोला वैसे 8 10 15 कैसे, पर एक बहन का उदाहरण मैं ले लेता हूँ। हाँ, इतना संकेत देता हूँ कि वो दिल्ली की, और बहन अगर सुन रही है तो आप मनसा परिवार में छोटा सा, अगर आप चाहो तो एक अपना अनुभव लिख लेना। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ही है ना, वो जुड़ी हुई बहन है, तो वो ग्रुप में डाल देगी, वो बहन खुद डाल देगी आपको, अगर उनको अच्छा लगा, बाबा ने बोला तो। मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, पर ये देखो पूर्णतः सत्यता के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 1.5 साल के लगभग की बात है, ऐसे मेरे पास 10 15 केसेस तो ऐसे ही है सामने, पर मैं एक केस का उदाहरण ले रहा हूँ, क्योंकि अभी नशा मुक्ति का एक चला है ना, अभी अभियान चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपने 10 लाख के कार्ड भरने हैं, 1 करोड़ को मुक्त करना है, नशा के फार्म भरवाने, ये सेवा नहीं। प्रैक्टिकल में बताओ ना कि इसको अपन ने ब्लेसिंग करके इसका अपन ने ड्रिंक छुड़वाया, इसका दारू छुड़वाया, इसका ये कराया। प्रैक्टिकल कोई बात नहीं, 1,000 फार्म नहीं है तो चल एक व्यक्ति का उदाहरण तो बताते हैं। तो मैं वही बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, विश्वास कैसे काम करता है, फिर विश्वास कैसे बढ़ेगा, वो तो मैं आपको बिल्कुल 100% तुम्हारा विश्वास ऐसा हो जाएगा कि दुनिया आकर के तुम्हें कह दे, आ? दुनिया आकर के कह दे कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम बोलोगे नहीं नहीं ऐसा होना ही है, कहोगे तुम, सच में कहोगे। पहले मैं विश्वास के महत्व को बताना चाह रहा हूँ। तो उस लड़के की मैं बात
लेना चाहूंगा, थोड़ा सा याद आ रहा है। वो अपने इसी में है, दिल्ली की बहन है और अपने ग्रुप में है और करीबन बहुत पुरानी है, जो हर टास्क करती है, हर बुक पढ़ने में भी नंबर वन है। और उनके साथ थोड़ा सा हादसा क्या हुआ है, क्या हुआ था 1.5 साल पहले कि उनका एक बच्चा, और उसको दिल्ली में तो माहौल देख रहे हो, ड्रग्स की आदत पड़ गई थी। और ड्रग्स की इतनी बुरी आदत हो गई थी उसको, इतनी बुरी आदत हो गई थी कि अ, उसके जो मदर है वो पैसा भी कहीं से कमा कर लाते, सेंटर से नियमित रूप से जुड़ी हुई है, युगल भी है। तो वो पैसा का एक ही लड़का, फिर सोचो, इसकी दुआ का भी वीडियो हमारे ग्रुप में डला हुआ है, मनसा परिवार में। वो बहन खुद चाहेगी तो मनसा परिवार में डाल देगी, मैं अपनी तरफ से नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सब चीजें होती है ना, सोसाइटी सब चीज देखना होता है। मैं सिर्फ उदाहरण देने का उद्देश्य भी यही है, ताकि आपको बिलीफ सिस्टम पता चले। उस बच्चे का इतना ज्यादा ड्रग्स का मतलब आदी हो चुका था, वो सब कुछ इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा, और उसको अगर नहीं मिले तो हालत बिगाड़ दे, इतना गुस्सा था उसके अंदर। और वो सच बताओ तो क्या बोलते हैं वो, मतलब अलमारी में भी पैसा है तो कई बार लेके चला जाता, कई बार थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश भी करता था, समझदारी थी, लेकिन थोड़ी सी संगत मिलती फिर चला जाता। और एक अकेला बच्चा तो कितनी बड़ी परेशानी होगी, सोचो जरा। बहुत ज्यादा तकलीफ, मुश्किल से एक 1.5 साल की बात होगी। हाँ? और फिर हमारे पास ब्लेसिंग के लिए बोला कि दुआ भाई जी करो, मैं सच में बहुत परेशान हूँ, और मैं फोन कम रिसीव करता था, वो बहन का मैंने फोन रिसीव किया। मैंने कहा बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, आपको आपकी दुआ है ना, क्योंकि देखो बच्चे की बात आती है और ऐसा होता तो बहुत ब्लेसिंग दिल से करेंगे, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। दुआ का वीडियो भी डाला और 21 दिन तक हमने तपस्या करी, और सच्चे दिल में करी तपस्या। उस बहन ने उससे बोला कि कुछ सेवा है बच्चे ये, अरे भाई हमने कहा एक चीज की सेवा की जरूरत नहीं है, बहन को बोला। हाँ, बहन भी अभी सुन रहे होंगे तो उनको पता हो, समझ। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ ये चाहिए कि वो बदल जाना चाहिए। और सच में कह रहा हूं कि वो पूर्णतः विश्वास के साथ वो जो संकल्प थे, उसमें जैसे शुरुआत करी तो कुछ कुछ महीने वो ब्रेक करने लगा, मतलब बंद होने लगा। वो ड्रिंक्स, वो ड्रग्स से, आदतों से थोड़ा सा तो दूर भी होने लगा। और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आई, ऐसी स्थिति आई कि उसका पढ़ाई में भी मन लगने लग गया। और कल की डेट में उसका आया है मेरे पास, उनका बहन का, और सबसे पहले बाबा को और मुझे आत्मा को उन्होंने मैसेज किया, भाई जी बहुत शुक्रिया, उसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में एकाग्र हो गया, ऐसा बच्चा जो सच में कह रहा हूं कि दिल में, मतलब नशा सबका तो कितनी दुआओं में और विश्वास में ताकत है। और आगे भी हम इस पर लगातार ध्यान रखेंगे, क्योंकि मायावी दुनिया है, उस पर भगवान मीठे बाबा सजा सदा ही इस पर दुआ और छत्र छाया बराबर बनाए रखना, सदा ही बना। तो ये प्रैक्टिकल है कि वास्तव में बच्चे या कोई दुआ करते हैं या कुछ करते हैं तो विश्वास नियम जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो विश्वास हम क्रिएट करते हैं ना, जो विश्वास हमारा रहता है ना, वैसी हमारी दुनिया बन जाती है। इतनी ताकत है विश्वास के अंदर। 1973 से लगाकर अगर हम देखें तो वनडे में किसी ने शतक, दोहरा शतक नहीं लगाया था। और लगभग 2010 में सचिन ने, मतलब पहली बार, जो 2010 में पहली बार, है ना, तो सचिन तेंदुलकर के दोहरे शतक के बाद उसको नशा चढ़ गया, सहगांव को। हाँ, हाँ, तो सहगांव जो था, हाँ, उसने भी तो, सहवाग, हाँ सहवाग, ऐसे मेरे को क्रिकेट के नाम याद नहीं है, तो सहवाग जो है उसने दोहरा शतक लगा दिया। हाँ, और उसके बाद देखो जो, तो थोड़ा सा टाइम लगा, रोहित शर्मा को उधर नशा चढ़ गया, उसने ट्रिपल शतक लगा दिया, तो उसमें बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा। जो शुरुआत में डबल सेंचुरी में टाइम लगा, वो इतना टाइम तो लगा ही नहीं। मेन बात यह आती है कि विश्वास जो है वो पूर्णतः विश्वास के केंद्र से, सत्य के केंद्र से विचार निकले कैसे। तो जो पूर्णतया का केंद्र से जो निकलते हैं वो किस तरह के से विचार होते हैं। अभी जैसे परिवार की बात आ जाए कि मुझे ये तो बदलने ही चाहिए, पति बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हाँ, तो आपके अंदर क्या विश्वास रहेगा कि ये तो बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये होता है ना। तो लेकिन कैसे विचार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी के लिए मैं बताता हूँ, जैसे दिल्ली वाली अभी घटना बताई कि वो, उसके अंदर ऐसा इश्यूज था, तो हम कैसे उसके ऊपर संकल्प कर रहे थे, कैसे हमारा विश्वास चल रहा था। तो हमारा विश्वास एक ही था, बदलेगा नहीं। ये नहीं था कि बदलेगा,
तो ये बदल जाएगा ऐसा नहीं चल रहा था, क्योंकि बदल जाएगा तो गारंटी नहीं है, वो तो भविष्य की बात हो गई, बदल ही जाएगा। हाँ, तो वो देह की बात होगी, विचार की बात होगी, संस्कार की बात होगी। तो एक ही काम था, क्या था पता है? बदला हुआ ही है, बस समय आना बाकी है। हाँ, क्या था? बदला हुआ ही है, चेंज हुआ ही है, क्योंकि आत्मा तो पूर्णतया सत्य है, खाली उसको स्मृति ही तो आनी बाकी थी। और सच में कह रहा हूं, जिस जिस आत्मा में स्मृति आ जाती है, उसको सेकंड भर लगता है बदलने में। जिसकी मान्यताएं टूट जाती हैं, जिसके जैसे हाथी छोटा होता है तो छोटे में उसको जंजीर से बांध देते हैं, तो उसको तभी से वो कोशिश करता है लेकिन जंजीर तोड़ नहीं पाता है। उसके बाद उसको विश्वास हो जाता है कि जंजीर से मैं खोल नहीं पाता हूँ। वैसे हर हर एक आत्मा में भीतर में इतनी सारी संभावनाएं, इतनी सारी शक्तियां हैं कि वो खुद एक सेकंड में बदल सकता है। एक सेकंड ही चाहिए, अगर वो उसकी शक्ति, वो स्विच कभी भी ऑन हो सकता है। ये जो अंधेरे कमरे में दिख रहा है ना, वो स्विच कभी भी ऑन हो जाएगा, उसको बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो पहला विचार ये रहे परिवार के प्रति, पति बदलने वाला नहीं है, बदला हुआ ही है, बस समय आना बाकी है, सही समय आना बाकी है। और सच बताओ ना, जो विश्व क्या बदलने वाला, तुम्हें भरोसा नहीं है? बताओ, विश्व तो बदलने वाला ही है, हम भी पूर्ण ही है, हमारा भी सत्युग में आना ही है, तो सब कुछ बदलना ही है। भगवान भी पहली नजर से ये नहीं देखता कि बदलेगा या नहीं बदलेगा। भगवान उस दृष्टि से देखता है कि इसको तो अनादि स्वरूप की स्मृति आने ही वाली है, ये तो बदला हुआ ही है। हाँ, इतना प्यार से देखता है तभी तो हम बदल पाते हैं। तो हमारी दृष्टि कितनी दयापूर्ण, स्नेहपूर्ण होनी चाहिए कि घर वाले नहीं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, अंदर से विश्वास के साथ बोलना है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पूर्णतः विश्वास है, और ये लोग पूरे बदले हुए ही है, बस सही समय ड्रामा का आना बाकी है। और आपको पता है, वो कभी भी बदल सकते हैं। और मैंने तो कई लोगों का इंतजार बहुत किया है, मैं ये तो नहीं कहता कि बदले हुए ही है तो ड्रामा में समय वो 1 महीने में आ जाए। अभी आप लोग बोलो कि तो हमारे घर पे भी भाई जी कुछ ड्रिंक पीते हैं या कुछ ये करते हैं, तो आप जल्दी कर लो या ऐसा कुछ कर लो, नहीं। पर हमारी दृष्टि अगर है बदली हुई उनके प्रति, तो तुरंत असर होना जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। हमारा ध्यान उनकी कमियों पर है, डर पर है, अविश्वास पर है, ये बदलेंगे नहीं बदलेंगे तो ऐसे ही चलते हैं, 10 दिन बाद वही पुराना ही नाटक दिखाते हैं। हमारी दृष्टि कौन सी हो रही है उनके ऊपर? पता है, ये जितने भी लोग हैं ना बाहर वाले, जितने भी ये बाहर लास्ट वाली जो आत्मा है ना, वो पुरुषार्थ से नहीं बदलेंगी, पुरुषार्थ से पवित्र थोड़ी बनेंगी वो, अपनी मेहनत से पवित्र नहीं बनेंगी वो आपको राज पता है ना? सभी आत्माएं पवित्रता के स्वरूप में स्मृति में आएगी। जैसे तुम पूर्ण आत्मा हो, वैसे उनको भी ये याद आ जाएगा कि वो भी पूर्ण है। हाँ? लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? उनको वो भाग्य नहीं मिलेगा, वो दरवाजा नहीं खुलेगा इनका। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि उन्होंने तो मेहनत ही नहीं करी कुछ भी। हाँ? उनको तो हमारी दृष्टि ने बदल दिया ना, उन्होंने पुरुषार्थ कहाँ किया है? हम जो पूर्ण बने हैं, हमारे जो पूरी याद आ गई है, पूरी स्मृति हमें आई है, तो सेकंड भर में वो बदल गए, वो खाली हमारी महिमा करेंगे द्वापर युग से लगाकर। तो हमारे में वो दृष्टि पूर्णता वाली आ जाए कि ये तो सब बदले हुए ही हैं। न भाई को बदलना है, न बहन को बदलना है, न पत्नी को बदलना है, न पड़ोसियों को बदलना है। ड्रामा भी पूर्ण है, ये भी बदले हुए ही है। बस एक बात है कि समय उनका आना बाकी है। आप प्यार भरी दृष्टि से देखो, वो पुराना विश्वास की जो खूंटा गाड़ा हुआ है, खूंटा जो आपने गाड़ दिया है, उसको हटाओ, निकालो। वो खूंटा ही तो परेशान कर रहा है तुम्हारी, ये मान्यता है, ये ऐसे ही है, वो वैसे ही है, वो तो वैसा ही करता है, ये तो हमेशा डांटता ही रहता है, उसकी तो हमेशा आदत है चिड़चिड़े करने की। वही तो मान्यताएं बनी हुई है। प्रॉब्लम हमारी दृष्टि में है, हमारी दृष्टि बदल गई ना, सच में कह रहा हूं, बहुत जल्दी समय आ जाएगा, बहुत जल्दी। एक थोड़ा सा एक चीज है जो एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कहानी शायद आपको मान्यता तोड़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तुम भी 108 वाली श्रेष्ठ आत्मा ही हो, तुम इसके काबिल बनने लग जाओगे जब तुम सारे संसार को विश्वास की दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे। विश्व बदलना ही है क्या? विश्वास नहीं है तुम्हें?
विश्व परिवर्तन होना भरोसा नहीं है। कोई भी आत्मा अपवित्र परमधाम में नहीं जाएगी, ये पता है ना तुम्हें। हर एक आत्मा पवित्र अपने ओरिजिनल स्वरूप में जाएगी, अर्थात हर एक आत्मा बदल के ही जाएगी। पर फायदा यह है कि अगर तुम्हारी दृष्टि ने अगर आसपास वाली आत्माओं को बदल दिया तो तुम कितने भाग्यशाली कहलाओगे। ये बदलने तो है ही है। सोचो जरा, कोई भी ऐसा नहीं आसपास की आत्माएं जो अपवित्रता से जाएंगी, वो संस्कार हट कर ही जाएंगी, हट कर ही जाएंगे। देखो, इंसान तो एक डर के कारण, बीमारी नहीं हो तो भी मर जाता है, वहम के कारण मर जाता है। मेरे कोई बीमारी हो गई, वह मैं मर गया। एक इंसान, दो इंसान थे डॉक्टरी में, मतलब दो मरीज थे, दोनों का ब्लड टेस्ट हुआ था और उनकी रिपोर्ट चेंज हो गई। जिसको कैंसर था ओरिजिनल में, एक्चुअली में ब्लड टेस्ट करवाया, हाँ, उसको रिपोर्ट दे दी गई कि नॉर्मल है, और इधर नर्स की रिपोर्ट गलती से बदल, उसको बताया कि कैंसर है। वो इतना 4 महीने में डिप्रेशन आ गया, पूछो पूछो मत, फाइनल डिप्रेशन बहुत ज्यादा। और जिसको कैंसर था वो ऑटोमेटिकली जैसे स्वस्थ हो रहा है पूरी तरीके से। विश्वास, आपका जिस बात पे बिलीव बैठा हुआ है उसी के अनुसार विचार है, और वही सारी जो है वो तुम्हारे भीतर की दुनिया तुम्हारी बता रहा है। एक व्यक्ति के पास 70-80 ऊँट थे, तो वो ऊँट जो है वो क्या करते थे, दो जन थे, तो वो ऊँट गांव में आज रात को रुका दिया, शाम को सबको खूंटों और रस्सियों से बांध लेते थे, और फिर वो दूसरे गांव में जाते थे, तो वहां पे उनका ऊँट का ही था, गोबर का जो खेतों में बैठा थे वो सारी चीजों का। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऊँट लेकर के आ रहे थे, 80 ऊँट। तो रात हो गई बहुत ज्यादा, तो उन्होंने एक धर्मशाला थी, उनको बोला कि भाई हमें रुकने की जगह दे दो। बोले दे दिया, और बाहर खाली रहेंगे, सुबह तो हम निकल जाएंगे। अब क्या हुआ कि 80 में से 79 ऊँट थे, तो उनका खूंटा और रस्सी सब थे तो बांध दिया, एक खूंटा पिछली जगह पे भूल गए। अब वो जो धर्मशाला थी उसको बोला कि वो खूंटा तो हमें दे दो, एक खूंटा कहीं पड़ा हो तो दे दो, हमारी मदद करो, नहीं तो ये ऊँट रात को कहीं चला जाएगा और उसके डर के कारण हम सो भी नहीं पाएंगे। तो धर्मशाला वाले ने बोला यहाँ पर तो मिलना मुश्किल है, और यहाँ पे दूर दूर तक तो कोई है भी नहीं, बहुत कोशिश करी, ढूंढा, नहीं मिला। फिर वो धर्मशाला का मालिक था, उसने बताया कि आप चिंता मत करो, मैं उसको बराबर करता हूँ। फिर धर्मशाला वाले ने कुछ ऐसा एक्शन किया कि जैसे वो खूंटा जो है वो अंदर जो है वो गाड़ रहा हो, खूंटे को गाड़ रहा है, तो ऊँट को तो ऐसा ही लगा। फिर उस खूंटे से रस्सी को बांध रहा हो ऐसा एक्शन किया, और गले में हाथ घुमाया, और ऊँट के पीठ पर फिर हाथ घुमाया, तो ऊँट बैठ गया। और उसको बोला उस धर्मशाला ने, आप चिंता मत करो, रात भर कहीं नहीं जाने वाला है। और सुबह उठ करके सभी रस्सी खूंटों की खोली, लेकिन वो ऊँट नहीं उठा, सभी ऊँट उठ गए। उसके पास भी जाकर के ऐसा एक्शन किया कि ऐसा ऐसा है, हाथ घुमाया कि जैसे रस्सी खोल रहे, तब जाके ऊँट खड़ा हुआ, तो खूंटा तो था ही नहीं। तो उसकी आदत बन गई थी। ऐसे ही हमारे जीवन में वो अदृश्य खूंटे बांध रखे, ये बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही है, मैं 108 में आऊंगा कि नहीं। सत्य तो बदलता नहीं है ना। आज तुम्हारा विचार आ रहा है, ये बदल रहा है, कल या नहीं बदलेगा, तो तुम्हारे विचारों में भी सत्यता कहाँ है। जबकि मन जो है जब सत्य के निकट आ जाए तो रिजल्ट आने लगते हैं, और सत्य एक ही है कि अनादि स्वरूप है आत्मा का, ये तो बदला हुआ ही है, ये सत्य है वो, कि वो बदला हुआ ही है, ये सत्य है, क्योंकि वो तो है ही आत्मा। आज नहीं तो कल बदला हुआ है, बस खाली समय आने की देर है। परिस्थिति भी तुम्हारी बदली हुई है, ये विश्वास रहे। और बाहर की परिस्थितियों में इंतजार कैसे करोगे। अगर 108 में आना तो 108 बार माफ करो तुम, बहुत मजा, 108 बार तुम्हारी पॉजिटिव दृष्टि हो जाए उसके ऊपर देखने की। पहली गलती करी कोई लौकिक में, अगर पत्नी गुस्सा करे तो पति एक बार माफ करे, 108 में आना है, अरे अंदर से मुस्कुराए, प्रतिक्रिया नहीं दे, यार ये तो बदलने ही वाली, ये तो बदली हुई है, बस समय नहीं आया है। 108 तक इंतजार करो, पहली गलती डायरी में लिखो, दूसरी फिर बात करो, जैसे ही बोले तो बोलो ठीक बात है, हाँ, माफ करो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये तो बदली हुई ही है, ये आत्मा तो ऑलरेडी बदली है, अब समय उसका आने ही वाला है। आप 108 तक गिनती कर नहीं पाओगे, पहले ही बदल जाएगी, सच में ये मेरा दिल का अनुभव है, बिना प्रतिक्रिया। बड़ी गलती गिनना हो और गलतियों पे नजर मत रखना, मैं इसकी ये गलती माफ कर रहा हूं, दृष्टि ऊंची रहे, ये बदलने ही वाली है, ये दृष्टि आपकी होनी चाहिए, तब जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है। तो अभी तुम्हारा काम किस पर होना चाहिए,
तुम्हें मुरली मंथन समझ में आ रहा है, अमृत वेला सुन रहे हो, सारी बातें सुन रहे हो, पर एक बार एकांत में बैठो कि मैं जो बात कर रही हूँ उस पर भरोसा क्या कितना है। तो प्रश्न क्या चाहिए? प्रश्न क्या चाहिए पता है? कैसे कैसी बातें हम अपने आप से पूछे जिससे हमारा विश्वास बढ़े। एक तो भगवान के साथ गहरे सर्व संबंध से हमारा विश्वास बढ़ता है, भगवान की संगत से विश्वास बढ़ता है, सत्संग से विश्वास बढ़ता है। दूसरा विश्वास कैसे बढ़ता है पता है आपको? ये मन में जो उल्टे मंत्र, जैसे कहते हैं ना, ये मंत्र बार 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 अपन कोई मंत्र बोलते तो सिद्ध हो जाता है। कहते हैं ना कि जो मंत्र आप एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे तो वो सिद्ध हो जाता है, लगातार बोलेंगे तो सिद्ध हो जाता है। अब तुम अगर ये मंत्र बोल रहे हो कि ये तो बदलेगा नहीं, अंदर से वो विश्वास में वो मंत्र चल रहा है, ये बदलेगा कि नहीं पता नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है, मेरे पुरुषार्थ में पहले ऊंचा जाता है फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। हाँ, ये जो मंत्र है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे तो पता ही है दुनिया खराब ही है, तो तुम्हारे ये जो मंत्र मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो फिर तथास्तु हो जाता है। जो चीज बार बार बोलोगे, मंत्र यानी क्या है? जो चीज बार बार बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगी। तुम बोल कौन सा मंत्र रहे हो? वही तो विश्वास भी पैदा कर रहा है फिर। हाँ? तुम्हें भरोसा किस बात पर, तुम्हारा विश्वास कौन सी चीज पे तुम्हें होना चाहिए, वह मंत्र तुम्हारा उच्चारण होना चाहिए ना। विश्वास तो वहां से तुम्हारा पैदा है, पूर्णतः विश्वास का केंद्र ही वही है। और फिर तुम्हें क्या होगा पता है? अगर तुम्हारा विश्वास है ना तो तुम्हें बाहर प्रमाण मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया ना, दिल्ली वाला प्रमाण है, अभी नीलेश भाई वाला प्रमाण है, होश आ गया। इसके पहले वो राम सिंह जी या नैन सिंह जी थे, राम जो शरीर का, इसके पहले की एक घटना है। तो ये सारे प्रमाण हमें मिलने लगते हैं कि हमारी विश्वास की शक्ति बहुत काम करती है। प्रमाण तुम्हें मिलेंगे, फिर तुम्हें विश्वास के, फिर वो विचार उठने की, कुछ करने की जरूरत नहीं, विचार स्वतः ही उठेंगे, विश्वास के विचार उठेंगे। वो विचार जो हैं वो सिद्ध होने लगेंगे। अभी तो पॉजिटिव विचार तो आपके उठ ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन वो विचार जो है वो तुम्हारे जबरदस्त उठेंगे। हाँ? और विश्वास का मतलब है कि हम प्रश्न पूछे क्यों, सामने वाला बदलने ही वाला है तो मैं क्यों बदलवा रहा हूं उसको। ये क्यों पूछोगे तो विश्वास ज्यादा आएगा तुम्हारा। इसलिए क्यों आएगा, क्यों पूछना, क्यों बदल रहा हूं, क्योंकि ये आत्मा ऑलरेडी पूर्ण ही है, सत्य ही है। और ये ड्रामा जब पूर्ण होने ही वाला है तो ये तो वैसे ही अपने अनादि स्वरूप में आने ही वाली है, इसलिए तो बदलने ही वाली है? धन क्यों आएगा मेरे पास, धन की समस्या चल रही है, क्यों मैं विश्वास करूं बताओ कि कल मेरे पास स्थूल धन भी आ जाए? तो सिंपल सा लॉजिक है कि सारा दुनिया विचार से चल रही है, विचार जिसके पास संकल्प शक्ति से चल रही है, और मेरी स्थिति पावरफुल हो रही है। अगर मेरी स्थिति विश्वास वाली है, मेरी स्थिति अगर अच्छी बन रही है, तो बाहर की परिस्थितियां तो स्वतः ही सब ठीक होने वाली है। तो ये विश्वास यहां से पैदा होता है ना। क्यों मेरे पास धन की समस्या, तो धन की समस्या क्यों सोल्व होगी? वो इसलिए सोल्व होगी कि मेरी स्थिति पावरफुल है, और जब स्थिति पावरफुल है तो सब परिस्थितियां भी बदलने वाली है। तो आपको ये भरोसा होना चाहिए अपनी स्थिति पर, विश्वास करना है। खुद पर तो प्रश्न पूछना होगा कि क्यों बदलने वाला है। तो जब तुम खुद पर भरोसा करोगे, तुम्हारी स्थिति सच में बहुत अच्छी बन रही है, जरूरत खाली विश्वास की रही है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं। अगर ये विश्वास का बीज आ गया ना तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलेगा, और तुम सच में 108 वाली ऊंची श्रेष्ठ कुल की आत्मा हो। इतना सत्य ज्ञान जो तुम्हें मिला है, सोचो जरा, कितना सत्य ज्ञान, कितना तुम सत्य के करीब हो, कितनी स्पष्टता है तुम्हारे जीवन में। मन क्या, विचार क्या, संस्कार क्या, देहभान क्या, मन की दुनिया अलग, शरीर की दुनिया अलग, जितनी स्पष्टता तुम्हारे भीतर है। मन निर्मल हो गया है, और मन का मैल उतर गया है, यानी विश्वास की परत मन के ऊपर आ गई है, काफी हद तक तो आ गई है। बस थोड़ी सी जो जरूरत है वो अब शुरू हो जाएगी, है ना। तो आज से क्या करना है, अभी टाइम हो रहा है ना, तो एक ही काम करो, विश्वास का बीज बोना है ना। कौन सा बीज बोना है? विश्वास का बीज होना चाहिए। मुझे स्वयं पर भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा है, ड्रामा पर भरोसा है, हर सेकंड के सीन पर भरोसा है। तो आज की बातें तुम्हें कैसी लगी? फिर अपन कल और बात करेंगे, विश्वास पर ही चलेगा लेकिन टॉपिक, ठीक है, क्योंकि बाकी सब बातें तो तुम्हें आती है। हाँ, जब विश्वास बार एक एक दिन में विश्वास नहीं आता, थोड़ा थोड़ा प्रमाण आएगा। अगर अमृत वेला उठ नहीं पा रहे हो, ये पहले दिन कोशिश करी तो अलार्म बजा नहीं उठे, दूसरे दिन कोशिश करी, तीसरे दिन को, तीसरे दिन जग गए, चौथे दिन जग गए, तो फिर विश्वास के बाद वो प्रमाण भी ऐसे मिलने लगते हैं जिससे हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ने लगता है।
जब तुम खुद पर, आसपास के लोगों पर भरोसा करोगे, ये तो बदले हुए ही हैं। उस दृष्टि से जैसे तुम देखना शुरू करोगे, तुम्हारे बच्चे में बदलाव आएगा, लौकिक में जो पति का रोल है उसमें बदलाव तुम देखने लगोगे, तो तुम्हारे खुद का ही अनुभव हो जाएगा कि विश्वास में कितनी शक्ति है। और विश्वास, तुम्हारा फेथ जो है, विश्वास, वो बढ़ता ही जाएगा। आज पूछोगे भाई जी तुम्हारा विश्वास कैसे बढ़ा, तो ये सब प्रैक्टिकल किए ना पहले पहले में, तो बहुत विश्वास बढ़ा मेरा। विश्वास कैसे बढ़ा भी मेरा, शुरुआत में पहले ये था कि मैं सबको सच्चा ज्ञान दूं, सबको बदलूं, सबके अंदर फेथ पैदा करूं। तो पता है, ग्रुप में मनसा परिवार में पहले एक ही बंदा आया, सुरेंद्र भाई। एक ही बंदा जुड़ा हुआ था, तो दूसरे बंदे तो आए नहीं थे कोई ग्रुप में, क्योंकि मैंने तो किसी एक को भी पर्सनली नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सभी ऑनलाइन ही जुड़े हैं। किसी को व्यक्तिगत रेफरेंस नहीं देना था मुझे, ये मैंने तय किया था कि मैं किसी को लिंक भी नहीं भेजूंगा। तभी आप सबको पता होगा कि मैंने किसी को लिंक नहीं भेजा कि तुम इसमें जुड़ो। किसी को मैंने इनवाइट नहीं किया, आपने देखा है ना इस बात को। मुझे विश्वास था कि ज्ञान में दम होगा, सत्यता में दम होगा, तो स्वतः ही वो आएंगे। और एक व्यक्ति जब आया पहला, तो मैंने क्या किया, उस पर पूरा टाइम लगा दिया। उसको सुबह का थोड़ा सा समझाना, दोपहर को देना। वो बोले मैं तो भाई जी अकेला हूं ग्रुप में। मैंने कहा तू अकेला सुधरेगा तो मैं दूसरे को लेकर के आऊंगा। अकेला व्यक्ति, जयपुर का बंदा, हाँ? जयपुर का बंदा पहला जुड़ा था। एक व्यक्ति जुड़ा जुड़ा, फिर थोड़ा सा समय हुआ, 10-15 दिन हुए, 3 हो गए। मुर्दे को 4 मिलते हैं, मुझे 3 तो मिल गए। मैंने 3 के पीछे पूरी मेहनत करी। ऐसा नहीं सोचा कि मुझे वो 3 ही है, मेरे लिए 3 ही। मैंने कहा कि जब महात्मा बुद्ध ने 108 लोगों को तैयार किया, तो पूरे विश्व में न ट्रेन थी, न व्हाट्सएप था, न मोबाइल था, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैला दिया। सोचो जरा, गाड़ियां भी नहीं थी। आज विश्व में बौद्ध धर्म कैसे फैला, खाली 100 लोगों को महात्मा बुद्ध ने तैयार कर दिया था, अपने जैसा बना दिया था। सोचो जरा, फिर वो जो एक साथ जो हुआ, वो जबरदस्त हुआ। तो मेरा विश्वास था 3 हुए, 3 को मैं पूरी पालना दे रहा था। और 3 के फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो 3 लोग ही कुछ और लोगों को लेके आ गए, 8-10 को लेके आ गए। ऐसे करते करते फिर, लेकिन क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए। मेरे अंदर एक ही था, अगर 3 है तो मैं क्या सोचता था कि मुझे भगवान ने भी इतनी ही शक्ति दी है, इतनी योग्यता दी है कि मैं 3 को तैयार करूं। और आज देखो, आज इतनी सारी बुकें हर जिले में, हर जगह पहुंच गई है, हर जगह के सेंटरों के लोग यहाँ पर हैं, और देश में नहीं विदेश के भी है, सभी जगह विदेश के भी भाई बहन अपने इधर हैं। सोचो जरा, तो ये सब कमाल किसकी है? विश्वास के बीच की। कोई चीज एक दिन में नहीं होती है। तुम्हारा विश्वास धीरे धीरे, जब दृष्टि तुम्हारी बदलेगी, तो सब कुछ करेगा, क्योंकि तुम्हारा एक हिम्मत का एक कदम और भगवान की 1000 गुना मदद है। और आपके सामने तो ये प्रैक्टिकल है, हो ही रहा है ना। और ये देखो, इतने कम समय में विश्वास का बीज ऐसा बड़ा बड़ा कि आज पूरा बीज है, पूरा पूरा पेड़ बन गया है? हर एक तरह की आत्मा है, हर एक जगह की आत्मा है, हर एक कोने की आत्मा है, पूरा परिवार बन गया है ना। फिर दुआ देने से कैसे विश्वास आता है? अभी नीलेश भाई को दुआ दी तो पूर्णतः विश्वास से दी कि ये तो जगे हुए ही है, बस समझ नहीं आया, बस एक ही बात थी। आत्मा तो जगी हुई है। हाँ? तो और कैसे बात करेंगे, और कैसे हम जगाएंगे, कल हम फिर बात करेंगे। तो आज मुझे जरूर बताना कि आपको, तुम्हें कैसी बात लगी, क्या तुम्हारे दिल को अच्छी लगी, क्या तुम्हें कुछ नई जागृति आई? हाँ? तो जरूर, मेरे अंदर भरोसा है कि तुम्हारे अंदर पूर्णतया जागृति आई है। मेरा पूरा विश्वास है कि तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। मैं सच्चे दिल से मैं आत्मा कह रही हूँ कि तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं, तुम विशेष हो, अलग हो, दुनिया में सबसे बेस्ट हो। तो कल फिर मैं तुमसे बात करूंगी, तब तक के लिए तुम्हें गुड नाइट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब शांति से सो जाओ।